आइए करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। कहीं सड़क के गड्ढे ही बन रहे हैं लोगों के जान के दुश्मन, तो कहीं बेलगाम ट्रकों की स्पीड ले रही है लोगों की आए दिन जान। दर्दनाक हादसा लखनऊ हाईवे मेन रोड तकिया चौराहे पर पेट्रोल पंप के सामने ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर ही हो गई मौत। कब लेगी उत्तर प्रदेश सरकार सुध? गड्ढा मुक्त अभियान अब तक कितनों की जिंदगी निगल चुके हैं। ये गड्ढे आखिर आए दिन खूनी बनते जा रहे हैं। सड़क के गड्ढे सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या खूनी बनकर ही रह जाएगी? गड्ढे वाली सड़कें। थाना F84 के तकिया चौकी के समीप में ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। इससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सुबह 6 बजे तकिया चौकी इंचार्ज गुलाम मोहम्मद को सूचना मिलते ही मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात ट्रक द्वारा टक्कर मार दी गई थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उक्त सूचना पर चौकी प्रभारी तकिया में पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। व्यक्ति को उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान पप्पू, जिसकी उम्र 40 वर्ष, निवासी मियाँगंज के रूप में हुई है। अज्ञात वाहन के ड्राइवर का भी विवरण लिया जा रहा है। नवागत पुलिस अधीक्षक सुरेश राव आनंद कुलकर्णी ने जनपद में ग्रहण किया कार्यभार। कहा, हर पीड़ित को न्याय दिलाना होगी उनकी पहली प्राथमिकता। नवागत एसपी ने शनिवार को जिले में पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकार से रूबरू होते हुए कहा कि हर पीड़ित को न्याय दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखना उनका प्रयास होगा। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक रोहन पी कनई के हस्तांतरण के बाद 2008 बैच के डायरेक्ट IPS सुरेश राव आनंद कुलकर्णी को शासन ने जनपद की कमान सौंपी है। इससे पूर्व वह सीतापुर, इलाहाबाद, बनारस, आजमगढ़, महोबा, बस्ती, बाराबंकी में SP व मुरादाबाद, लखनऊ में SP रह चुके हैं। जनपद में पुलिस अधीक्षक का चार्ज लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुए श्री कुलकर्णी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार कानून व्यवस्था का राज स्थापित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पुलिस के पास पहुंचने वाले हर पीड़ित को समस्या गंभीर से सुनी जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। इसके लिए वह थानेदारों को भी निर्देशित करेंगे। महिला अपराधों से संबंधित मामलों में पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए उन्हें न्याय दिलाने का उनका प्रयास रहेगा। इसके साथ ही अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। फरियादी की शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर न्यायपूर्ण निस्तारण किया जाएगा। उन्नाव से RS तिवारी की रिपोर्ट आप तक। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में साफ दिखा कोरोना का कहर, नहीं पहुंचे 40% परीक्षार्थी। जी हां, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा शनिवार और रविवार को होनी थी, जिसके चलते राजधानी लखनऊ में शनिवार को प्रथम पाली में परीक्षा के आधार पर 40% ही परीक्षार्थी पहुंचे, जिसकी मुख्य वजह लखनऊ में तेजी से बढ़ता हुआ कोरोना का कहर है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा लखनऊ में 22 केंद्रों पर निर्धारित की गई थी, जिसमें 8231 परीक्षार्थी को शामिल होना था, जिसमें 4900 ही परीक्षार्थी शामिल हुए। जी हां, आपको बता दें कि 8231 परीक्षार्थी की जगह 4900 परीक्षार्थी ही शामिल हुए। और साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए 75 जिलों में 2,78,145 परीक्षार्थियों को इस परीक्षा में शामिल होना था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 65% ही परीक्षार्थी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए। इसकी मुख्य वजह कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का असर है। इस परीक्षा में साफ साफ दिख रहा है कि जहां पर पिछले कई वर्षों की परीक्षा को देखते हुए इस वर्ष इतनी ही ज़्यादा अनुपस्थित दर्ज की गई है। संवाददाता दीपक विमल की रिपोर्ट लखनऊ से आप तक न्यूज़ पर। शातिर मोबाइल लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोहनलालगंज लखनऊ पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी रईस अख्तर, उपायुक्त गोपाल कृष्ण चौधरी एवं SP मोहनलालगंज प्रवीण मलिक तथा प्रभारी निरीक्षक GD शुक्ला के नेतृत्व में 3 शातिर मोबाइल चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से ATM, मोबाइल फोन, तमंचा तथा मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी रईस अख्तर ने बताया कि मोहनलालगंज पुलिस व सर्विलांस सेल DCP साउथ की टीम द्वारा 3 शातिर मोबाइल चोर, जिनके पास से 6 मोबाइल फ़ोन, 4 ATM कार्ड,
ब्लैक एवं एक अवैध तमंचा, 12 बोर 2 अदद जिंदा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल तथा 17,000 नकदी बरामद की गई है। डीसीपी साउथ सर्विलांस सेल की टीम द्वारा सिग्मा अस्पताल के निकट मोहनलालगंज में रात्र 12:30 लगभग सभी अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें शिवम सिंह पुत्र जय नारायण सिंह निवासी गौरी बाजार थाना सरोजनी नगर लखनऊ फरार हो गया। अभियुक्त गढ़ द्वारा राह चलते लोगों से मोबाइल छीनकर भाग जाना एवं मोटरसाइकिल छिनैती को भी अंजाम देते थे और गाड़ी का नंबर भी बदल देते थे। लूटे गए मोबाइलों को शिवम द्वारा लूटना, राघवेंद्र उर्फ सागर पाल द्वारा सॉफ्टवेयर बदल दिया जाता था तथा नीरज सिंह और महेंद्र सिंह द्वारा जरूरतमंदों को बेच दिया जाता था। पुलिस ने यह भी बताया कि अभियुक्त महेंद्र सिंह व नीरज सिंह वर्ष 2018 में नोएडा में एटीएम क्लोन बनाने का 3 माह का प्रशिक्षण लिया था, जिसमें स्कीमर, चिप मशीन, ऑनलाइन कुल्ला मुंबई में स्वयं एटीएम से पैसा निकालने का काम शुरू किया था। पिछले 6 माह में करीब 30 से 35 लाख रुपए ब्लैक एटीएम बनाकर निकाल चुके हैं। अभियुक्तों के पास से ब्लैक एटीएम कार्ड भी पुलिस ने बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में नीरज सिंह पुत्र ओम प्रकाश निवासी उसका मऊ थाना हलिया मऊ जनपद सुल्तानपुर के ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं तथा महेंद्र सिंह पुत्र उमानाथ सिंह निवासी उसका मऊ थाना हलिया जनपद सुल्तानपुर के नाम 4 मुकदमे, राघवेंद्र पाल उर्फ सागर पाल पुत्र लाल बहादुर पाल निवासी मुंशी खेड़ा ट्रांसपोर्ट नगर थाना सरोजनी नगर के नाम 4 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि शिवम सिंह पुत्र जय नारायण सिंह पता 233 गौरी बाजार थाना सरोजनी नगर के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जो कि मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में इंस्पेक्टर रफ़ी आलम, उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव, धर्मेंद्र सिंह, सचिन कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल भूपेश व विक्रम सिंह, भरत यादव व मोहम्मद रईस तथा सर्विलांस सेल डीसीपी साउथ की टीम में उप निरीक्षक योगेंद्र कुमार सिंह, टीम प्रभारी मोहम्मद आरिफ, आरक्षी मंजीत सिंह, विकास चौधरी, सुनील कुमार आज शामिल थे। लखनऊ से आर एस तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर। दवा लेने निकली युवती की नहर में मिली लाश। मोहनलालगंज लखनऊ घर से दवा लेने निकली युवती का शव नहर में उतराता मिला। जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। निगोहा थाना क्षेत्र मीरक नगर गांव निवासी मोहम्मद असलम ने बताया कि मेरी पुत्र शाहिदा बानो की शादी अरशद पुत्र छट्टन सिद्दीकी निवासी मुसंडी मोरावा जनपद उन्नाव के साथ हुई थी, जिसके पास एक छोटा बच्चा है। शनिवार दोपहर लगभग 1 बजे घर से दवा लेने निकली थी, जो वापस घर नहीं पहुंची। परिवार के सभी लोग तलाश कर रहे थे, तभी सूचना मिली कि बचरावा थाना क्षेत्र की नहर में एक युवती का शव पड़ा है। हुलिया बताने पर मौके पर जाकर देखा तो असलम ने अपनी पुत्र शाहिदा बानो तथा अरशद की पत्नी के रूप में उसकी पहचान हुई। शव देखते ही परिजन बिलक पड़े। जनपद राय बरेली क्षेत्र अंतर्गत बछरावा पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ से आर एस तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर। सरकारी नौकरी अब 5 साल के लिए सपना। संविदा पर शुरू हो सकती है तैनाती। जहां एक तरफ बेरोजगारी के चलते आम युवा हताश है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों को लेकर एक बड़ा झटका दे डाला है। जी हां, हम आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों को लेकर एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। दरअसल सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर योगी सरकार ने समूह ख व ग की भर्तियों में चयन के बाद 5 वर्ष तक संविदा कर्मचारी के तौर पे काम करना होगा। आपको बता दें कि इन्हीं पर 6 माह कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाएगा और साल में 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर हो जाएंगे। लिहाजा 5 साल बाद उन्हीं कर्मचारियों को नियमित सेवा में रखा जाएगा जिन्हें 60% अंक मिलेंगे। इस दौरान कर्मचारियों को नियमित सेवकों की तरह मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। विभागों से मांगे गए हैं सुझाव। कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के समक्ष लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए हर विभाग से सुझाव मांगे जा रहे हैं। सभी विभागों से सुझाव लेने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी, साथ ही नैतिकता, देशभक्त और कर्तव्यपरायणता के मूल्यों का विकास होगा। इतना ही नहीं, सरकार पर वेतन का खर्च भी कम होगा। गौरतलब है कि मौजूदा व्यवस्था में अलग अलग भर्ती प्रक्रिया में चयनित कर्मचारियों को 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति दी जाती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। 1 या 2 वर्षों के प्रोबेशन अवधि के दौरान वह वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। इसके बाद इन्हें नियमित किया जाता है, लेकिन प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत 5 वर्ष बाद ही मौलिक नियुक्ति की जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनको छमाही मूल्यांकन भी होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो 5 वर्ष की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे, उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी।
उन्नाव जनपद के असोहा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला गांव बरवा खुर्द में चोरों का इस तरह आतंक कायम है कि लोगों की नींद हराम हो गई है। बताते चले आपको कि आज 3 दिन पूर्व अजय यादव पुत्र शिव कुमार यादव व सुजीत सिंह तथा सुरेश सिंह यादव के मकान में अज्ञात चोरों द्वारा लगभग तीनों लोग के यहाँ से 15 लाख रुपए के आभूषण व घरेलू वस्तुओं की चोरी हुई थी, जिसकी सूचना थाना असोहा को दे दी गई थी। वहीं आज रात बिल्लेश्वर सबिता के मकान में भी अज्ञात चोरों द्वारा लगभग 1,20,000 रुपए के आभूषण चोरी होने की सूचना असोहा पुलिस को दी गई, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट भी लिए गए। लेकिन चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि गांव में नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं असोहा पुलिस की कार्यशैली अगर देखी जाए तो अब तक यह चोर इतने शातिर हैं कि पुलिस सुराग लगाने में कामयाब नजर नहीं आ रही है। अगर यही आलम रहा तो गांव के लोगों को गांव में रहना दुर्लभ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ से सपा नेताओं ने पूर्व सांसद सीएन सिंह के घर शोक संवेदना प्रकट करने व प्रतापगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे पुलिसिया उत्पीड़न से जूझ रहे कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, एमएलसी उदयवीर सिंह को लखनऊ से प्रतापगढ़ जाने से पुलिस द्वारा रोकने पर तीनों सपा के दिग्गज नेताओं ने पैदल ही कर दिया कूच। तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जबकि पुलिस द्वारा रोकने से पूर्व सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा कि मुझे पार्टी से दिशा निर्देश मिला है तो मैं जाऊंगा प्रतापगढ़, या फिर आप मुझे जेल भेज सकते हैं और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए पैदल ही वो कूच करने लगे। सुनील मिश्रा पत्रकार की रिपोर्ट आप तक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरे यानी तृप्ति के साथ। और फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए